नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माया देवी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम अपने YouTube चैनल पर जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने समाज सुधारकों के संगठनों के बारे में एक छोटी सी वीडियो में बता दिया है सारे लोगों को। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, फिर प्रार्थना समाज के बारे में, फिर आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, धर्म सभा, राधा स्वामी सत्संग सम्मेलन और देव समाज के बारे में। इन सभी संगठनों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने किया, और जिसने किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रह्म समाज को लिया है। ब्रह्म समाज की अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि हिंदू समाज की बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करना। ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। और इन्होंने जो है नए विचारों के कारण राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा या आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। पुनर्जागरण काल क्या है? तो पुनर्जागरण काल यूरोप में 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे उन्हीं को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और भारत में राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो यूरोप में शिक्षा चल रही थी उसका जो है इन्होंने भारत में भी समर्थन किया। और जिसका परिणाम है कि आज हमारे देश में महिलाएं जो है शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। बहुएं भी, यहाँ तक कि यहाँ पर आजकल बहुएं भी जो है किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, जिससे वो अपने जीवन में सफल होने की ओर अग्रसर हैं, जिसका श्रेय जो है राजा राम मोहन राय जी के तरफ जाता है। आगे देखते हैं। आगे है राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने भी कई पत्रिकाएं जो है निकाली थी, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न बातें। इसको देखते हैं कि 1772 में बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। 1814-15 में कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसमें जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने केवल सहयोग किया था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। आगे देखते हैं कि 1820 में ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक एक है। कौन सी पुस्तक है? तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, जिसका अर्थ है हिंदी में शांति एवं खुशहाली, इन्होंने प्रकाशित किया था। ये ईसाइयों के लिए था। आगे देखते हैं। आगे है 1821 में बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी नाम की पत्रिका को प्रकाशित किया था। और 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार इसको प्रकाशित किया था। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, वेरी। आगे देखते हैं। 1825 में कलकत्ता में
वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1825 में किया गया था, कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज। आगे है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। वैसे तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कई लोग आगे आए थे। अकबर ने भी प्रयास किया था, औरंगजेब ने भी प्रयास किया था, लेकिन और इनके अलावा भी कई लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन जो है किसी के प्रयास के बाद जो है कानूनी रूप से कानूनी शब्द नहीं जुड़ा था। इनके द्वारा प्रयास करने पर, चूँकि इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से किया था, तो धारा 17 जो है, जो इनकी नियमावली थी उसमें जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था, इसीलिए इसको कानूनी रूप से मनाया था और ये इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आगे है 1830 में मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय, कौन? अकबर द्वितीय की बात हो रही है। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय, इनका नाम पहले राम मोहन राय था, तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़वाने के संबंध में राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था और इन्हें इंग्लैंड भेजा था। किस लिए भेजा था? तो पेंशन बढ़वाने के संबंध में। आगे देखते हैं। आगे है कि 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और वहीं पर, कहाँ पे? ब्रिस्टल नगर में ही इनकी समाधि है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे। इनकी 1833 में जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है इसका कार्यभार कौन संभालता है ब्रह्म समाज का? तो देवेंद्र नाथ टैगोर संभालते हैं। 1839 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। तत्वबोधिनी जो सभा जो है, इसका पूर्व में, मतलब इसके पहले इसका नाम तत्वरंजनी था, बाद में चेंज होकर तत्वबोधिनी हो गया। आगे है 1864 में मद्रास में केसरी धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। और वेद समाज जो कि किस समाज से प्रेरित था? तो ये ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। जो ये केशव चंद्र सेन है, ये भी पहले श्री धरालू के साथ वेद समाज में ही सहयोगी थे, लेकिन बाद में इनकी कुछ बात बिगड़ जाती है और इन्होंने अलग से अपना एक समाज स्थापित, एक संगठन स्थापित कर लिया जिसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज रखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं कि 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसकी जो है उद्देश्य क्या था? तो हिंदू समाज की बुराइयों कुरीतियों को समाप्त करना था। पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को, और इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म बंगाल में राधानगर में इनका जन्म हुआ था 1872 में। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1820 में ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिसेप्टस ऑफ जीसस प्रकाशित की गई थी। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1821 में किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी द्वारा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से, इन्होंने के सहयोग से
धारा 17 द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे कानूनी रूप मुख्य रूप से ध्यान देना। 1830 में मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई तथा पेंशन बढ़ाने के संबंध में इंग्लैंड भेजा गया। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। इनकी समाधि ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड के। देवेंद्रनाथ टैगोर इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं और 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1864 में केसरी धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की और ये वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। 1866 में केशव देव ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें जो है काफ़ी जो है सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।